जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान 22 में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हृदय। तो हृदय के बारे में आज हम लोग विस्तार पढ़ेंगे। उससे पहले हम हृदय की संरचना के बारे में समझते हैं। तो बच्चे, जो हृदय होता है, हृदय का आकार कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है। और जो हृदय होता है वो मानव फेफड़े के बीचों बीच स्थित होती है। ठीक है, इस चित्र को आप देख लीजिए, इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं पूरा डिटेल रूप से। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं नंबर वाइज कि हृदय जो होता है वो फेफड़े के बीचों बीच स्थित होती है। और इसका अधिकांश भाग जो होता है वो कहाँ होता है, थोड़ा बाएं तरफ। क्यों होता है? क्योंकि फेफड़ा जो होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। और जो ये बाहरी झिल्ली होता है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। और ये झिल्ली जो होता है वो नीलय की तरफ ज़्यादा उभरा होता है, इसलिए लगता है कि हृदय जो है वो थोड़ा सा शरीर के बाईं ओर है। ठीक है, तो हृदय जो होता है फेफड़े के बीचों बीच होती है। और इसका अधिकांश भाग किधर की तरफ होता है? बाएं तरफ। क्यों? क्योंकि ये जो झिल्ली होती है बाहर की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली है ये। और पेरिकार्डियम झिल्ली जो होता है वो बायां नीलय की तरफ थोड़ा अधिक होता है, इसलिए लगता है फेफड़ा जो लगता है, हृदय जो लगता है वो फेफड़े के थोड़ा बाईं तरफ से लगता है। ठीक है, लेकिन होता है बीचों बीच स्थित होती है। हृदय जो होता है वो किस ऊतक से बनी होती है? तो हृदय कार्डियक पेशी ऊतक से बनी होती है। ठीक, और ये पेशियां जो होती हैं वो जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं, मतलब ये हमेशा कार्य करेंगी, कभी भी हृदय थकता नहीं है, वो हमेशा क्या करता है, अपना कार्य करते रहता है। ठीक है, और स्वस्थ मानव में हृदय का अगर वजन देखा जाए तो कितना होता है? लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, और हृदय का आकार जो होता है वो कैसा होता है? शंक्वाकार। शंक्वाकार का मतलब होता है ऊपर की तरफ किनारा होगा और नीचे की तरफ कैसा होगा? थोड़ा चौड़ा होगा। ठीक, जैसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ा होगा और ये ऊपर देखेंगे तो ये त्रिकोणाकार का होता है, इसलिए इसे कहते हैं हृदय को शंक्वाकार कहते हैं। ठीक, और हृदय कैसा होता है? खोखला। खोखला का मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस हृदय रक्त आएगा और रक्त फिर यहाँ से निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसे कार्य विधि हम लोग समझेंगे तो आपको इस खोखले के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे। और ये मांसल होता है। मांसल क्यों होता है? क्योंकि ये पेशी तक से बना है, तो मांसपेशी है। ठीक, और ये किस रंग की होती है? गुलाबी रंग की होती है। ठीक, और हृदय जो होती है वो दोहरी आवरण से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। और इन झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरी होती है, और जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं या द्रव कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो येलो कलर का है यही है पेरिकार्डियल द्रव। ठीक, और हृदय के जो होते हैं वो दो भाग होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये हृदय है तो हृदय के दो भाग हैं, एक ऊपर की तरफ है जिसे हम लोग कहते हैं अलिंद, और नीचे की तरफ है जिसे कहते हैं निलय। अब अलिंद जो होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिकल और निलय कहते हैं वेंट्रिकल। लेकिन अलिंद जो होता है वो आकार में कैसा होता है? छोटा। ठीक, अलिंद कैसा होता है? छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है। और वेंट्रिकल जो होता है वो अलिंद की तुलना में कैसा होता है? बड़ा, यानी बिग साइज का होता है। तो हृदय के कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? अलिंद और निलय। ठीक, अलिंद का आकार नीले की तुलना में छोटा होता है और निलय का आकार अलिंद की तुलना में बड़ा होता है। ठीक, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, क्योंकि फेफड़ा कहाँ होता है? शरीर के बीचों, जो हृदय होता है वो कहाँ होता है? फेफड़े के बीचों बीच होता है, और ये शरीर के बीचों बीच है। तो जो हिस्सा, जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पर, तो अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे है और इसमें ही अगर हृदय है यहाँ पर, तो जो हिस्सा दायां होगा उसे कहेंगे दायां भाग, और जो हिस्सा बायां होगा उसे कहेंगे बायां भाग। तो हृदय के तो दो भाग थे, एक तो ये अलिंद था ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कौन सा था? निलय था। तो ये दायां की तरफ है तो इसे कहेंगे दायां अलिंद, इधर बायां की तरफ है तो इसे कहेंगे बायां अलिंद कहेंगे। ठीक है, इसे दायां अलिंद कहेंगे। और ये नीले की बात करें तो नीले में ये दायां की तरफ है तो इसे दायां नीले कहेंगे, और ये बायां की तरफ है तो बायां नीले कहेंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? दायां अलिंद, दायां नीलय और बायां नीलय। ठीक, और मानव हृदय में कुल कक्षों की संख्या तो 4 आप लोग देख ही लिए हैं। अब उभयचर और सरीसृप, इसमें बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि उभयचर में और सरीसृप में कुल हृदय की कितनी संख्या होती है? तो 3 होती हैं। ठीक, 3 होती हैं। और उभयचर की अगर बात करें तो जिसमें आता है मेढक, गिरगिट। ठीक, सरीसृप में आता है सांप और छिपकली। कई बार प्रश्न पूछा गया है गिरगिट के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, और एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार आपसे कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक, और देखिए जो 3 कक्ष होता है, इन तीनों में अगर हम बात करें तो जो अलिंद होता है, ठीक, अलिंद जो होता है वो दायां अलिंद, ठीक, और बायां अलिंद। लेकिन निलय जो होता है वो एक ही है, निलय।
निलय कैसा होता है? एक ही। लेकिन मनुष्य में तो 4 होता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। लेकिन अगर बात करें हम मेढक में, गिरगिट में, सांप में, छिपकली में, तो दायां अलिंद है, बायां अलिंद है, लेकिन निलय कितना है? 1 है। ठीक। मछली में देखिए, तो मछली में जो हृदय की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2। क्यों? क्योंकि मछली में जो होते हैं, एक तो होता है अलिंद और एक होता है निलय, मतलब इसमें दायां बायां नहीं होता है। ठीक। अब देखिए, ये एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक। और 1 मिनट में जब एक बार पंप करता है, हृदय पंप करता है, तो कितना ब्लड बाहर निकलता है? जो शरीर में जाता है वो लगभग 70 ml के आसपास रक्त जो होता है वो एक बार में पंप होता है। ठीक। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे हृदय की आंतरिक संरचना और इसके कार्यविधि और हृदय में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र को। तो आपको जो भी इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।